हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और ऑनलाइन फैक्ट का नेक्स्ट सीरीज यहां पर लेकर आ चुका हूं, जो कि हर दिन शाम 7 बजे अपलोड होता है। और सीयू कोचिंग क्लासेस पे आपको स्टूडेंट डेली 20 क्वेश्चन जीके यहां पे आपको कराया जाता है। तो आप लोग डेली शाम 7 बजे वीडियो जरूर देखा करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के सभी क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है। 12th के स्टूडेंट काफी इसे मतलब अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और ये 12th के स्टूडेंट के लिए काफी स्पेशल है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है आज का। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है? तो एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। छोटा सा वीडियो रहेगा। अगला है डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? अगला क्वेश्चन है डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरकत्व का विमीय सूत्र, जिसका करेक्ट आंसर है ml² (10⁻²). फिर स्टूडेंट आपका हो जाएगा 1⁻², ये ब्रैकेट के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिष्ट धारा के लिए संधारित्रीय प्रतिघात कितना होता है? दिष्ट धारा के लिए संधारित्रीय प्रतिघात कितना होता है? तो इसका भी राइट आंसर है अनंत। कितना होता है प्यारे भाइयों? अनंत। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। आप लोगों को पता होगा प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्रांसफार्मर के क्रोड, ये क्या स्टूडेंट? क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। क्यों? तो ट्रांसफार्मर के कोड पटलित इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ऊर्जा का अपव्यय ना हो सके, ऊर्जा का लॉस ना हो सके, क्षय ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम किस पर आधारित है? लेंज का नियम किस पर आधारित है बताना है आपको, जिसका करेक्ट आंसर है आपके लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता होगा, है ना। ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड के अक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? अक्षय परत की मोटाई आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्यारे भाइयों 10⁻⁶ मीटर। 10⁻⁶ मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रव्य तरंगों को वाहक तरंग से अध्यारोपित करना क्या कहलाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मॉड्यूलेशन। श्रव्य तरंगों को वाहक तरंग में अध्यारोपित करना, मतलब जैसे बोला गया जो तरंग है उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहेंगे तो उसे वाहक तरंग में अध्यारोपित करेंगे तभी तो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन की क्रिया कहते हैं। अगला है फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है? फोटान का विराम द्रव्यमान आपको बताना है, जिसका करेक्ट आंसर है 0। क्या होता है प्यारे भाइयों? 0। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल। यानी 25 सेंटीमीटर तक आदमी अच्छे से देख पाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच दूरी आधी करने पर उनके बीच लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा? मतलब कितना बढ़ जाता है बताइए। तो जिसका 4 गुना हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितना गुना? 4 गुना। ठीक है। पृथ्वी का विभव कितना होता है? तो सबको पता है पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक बताना है। ठीक है, फार्मूला आपको पता होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? एकांक आवेश पर लगने वाला बल। एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, अर्थात किस नियम पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। पहला नियम है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। पानी को हवा के बुलबुले में चमकने का कारण क्या है? पानी में हवा का बुलबुला, जैसे आपके पास मान लीजिए पानी भरा हुआ है, उस पे स्टूडेंट कभी बुलबुला उत्पन्न होता है तो कभी चमकने लगता है। क्या कारण होता है? यानी जो पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है उसके चमकने का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये 12th वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़े होंगे, 10th में भी ये आपका फिजिक्स चैप्टर पे रहता है। अगला है तालाब की
तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या कहलाता है? तो जैसे मान लीजिए ये तल है, इधर एक दूसरा माध्यम, एक दूसरा माध्यम, तो प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तालाब का तली है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? तब स्टूडेंट अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, है ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? यानी लेंस की क्षमता का मात्रक जिसे मापा जाता है, डाईऑप्टर आपको पता होगा, एसआई मात्रक भी है और इसी से मापा जाता है, डाईऑप्टर। ठीक, तो आज के 20 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे और बहुत ही इजी थे। कम समय में ये 20 क्वेश्चन आपने आज तैयार कर लिया होगा। सभी प्रश्नों को आप लिखते चलें, बढ़िया नोट्स बना लें। बाकी के जो लेक्चर हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कुछ वीडियो में 20 से भी ज़्यादा, है ना, जीके प्रोवाइड करा देते हैं, तो उन्हें भी तैयार कर लिया करें और नोट्स बनाते चलें। धीरे धीरे करके स्टूडेंट आपके पास एक बृहत जीके का नोट्स बन जाएगा और आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने जाएंगे या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, हेल्पफुल ये वीडियो रहता है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।